Hello bachcho, let's start with the question. And here the question says that the branch of ecology which deals with the study of individual species at all stages of its life cycle in relation to the environment is called. तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, इकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच हमें यहाँ पे बतानी है जो किसके साथ डील करेगी, एक स्टडी के साथ. और वो स्टडी किस चीज का है, एक इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल स्पीसीज का. तो वो जो इंडिविजुअल स्पीसीज गिवन है हमें, सो उस स्पीसीज का हर एक अपने लाइफ साइकिल के हर एक डिफरेंट स्टेजेस में उसका रिलेशन बताना है हमें यहाँ पे. तो रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट, उसका इन्वायरमेंट के साथ हर एक डिफरेंट स्टेज पे किस तरीके से रिलेशन है, ये हमें बताना है इस स्टडी में. एंड दैट स्टडी, दैट ब्रांच ऑफ इकोलॉजी इज कॉल्ड एज ऑर्टिकोलॉजी. उसे कहा जाता है ऑर्टिकोलॉजी. सो ऑर्टिकोलॉजी ब्रांच ऑफ इकोलॉजी है दैट डील्स विथ, वो किसके साथ डील करेगी, दैट डील्स विद द स्टडी. अब ये जो स्टडी है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अ बायोलॉजिकल रिलेशनशिप. तो ये एक बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है और इस बायोलॉजिकल रिलेशनशिप किसके बीच में है, बिटवीन, इट इज बिटवीन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज, इंडिविजुअल स्पीसीज के हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ. यानी कि क्योंकि हम यहाँ पे एक इंडिविजुअल स्पीसीज जब कंसीडर करते हैं तो स्पीसीज यानी कि सारे ऑर्गेनिज्म स्पीसीज के कैसे होंगे, सेम टाइप के होंगे, राइट. सो यहाँ पे जब हम स्पीसीज को कंसीडर करेंगे तो स्पीसीज का हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, एक जैसा होगा. तो इसीलिए उसका रिलेशन भी इन्वायरमेंट के साथ एक जैसा होता है. तो इस तरीके से हर एक इंडिविजुअल स्पीसीज का हम रिलेशन यहाँ पे चेक करेंगे, ऑर्गेनिजम्स का रिलेशन चेक करेंगे विथ इट्स इन्वायरमेंट. दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्टिकोलॉजी. वही अगर हम बात करें यहाँ पे सिंकोलॉजी विच इज इन प्रेजेंट इन सेकंड ऑप्शन. सो व्हाट इज दैट. सो सिंकोलॉजी में भी स्टडी होता है इंटरैक्शन का, लेकिन यहाँ पे किस तरीके का इंटरैक्शन होगा. सो लेट्स चेक दैट. फर्स्ट वी विल रिमूव दिस. सो नाउ वी विल स्टडी द सिंकोलॉजी. सो सिंकोलॉजी क्या होता है, ये भी एक स्टडी इंटरैक्शंस का जिसमें डिफरेंट स्पीसीज इन्वॉल्व होते हैं इन अ कम्युनिटी एंड देयर इन्वायरमेंट. यानी कि यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कम्युनिटी का, कम्युनिटी एंड देयर इन्वायरमेंट. यानी कि जैसे कि अभी हमने स्टडी कैसे किया, ऑर्टिकोलॉजी में स्टडी था स्पीसीज का, स्पीसीज से इन्वायरमेंट के साथ, लेकिन यहाँ पे है कम्युनिटी का, क्योंकि कम्युनिटी में बहुत से डिफरेंट स्पीसीज एंड पॉपुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं. सो यहाँ पे हम रिलेशन देखेंगे कम्युनिटी का उसके इन्वायरमेंट के साथ, तब हम कहेंगे उसे सिंकोलॉजी. फाइन. नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव इकोलॉजी. अब ये जो रिप्रोडक्टिव इकोलॉजी है, व्हाट इज दैट. सो रिप्रोडक्टिव इकोलॉजी भी एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये एक एक्चुअली फिजियोलॉजी ऑर्गेनिज्म की विद इट्स एनवायरनमेंट. यानी कि यहाँ पे रिलेशन कैसा है, जैसे कि ऑर्टिकोलॉजी में रिलेशन है, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्टिकोलॉजी में जो कम्युनिकेशन है, रिलेशनशिप है, दैट इज बिटवीन द स्पीसीज एंड एनवायरनमेंट. सिंकोलॉजी में कम्युनिटी एंड देयर एनवायरनमेंट. तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव इकोलॉजी में किसका होगा, रिप्रोडक्टिव इकोलॉजी में होगा फिजियोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजी का और उसके इन्वायरमेंट का. यानी कि हम यहाँ पे स्टडी इन्वायरमेंट के साथ ही कर रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंट के साथ डिफरेंट वेज में स्टडी हो रहा है. एक बार स्पीसीज के अकॉर्डिंग, फिर कम्युनिटी. अब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव इकोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी एंड उसके इन्वायरमेंट के साथ स्टडी करते हैं. अब यहाँ पे इकोलॉजिकल नीश. व्हाट इज इकोलॉजिकल नीश. इकोलॉजिकल नीश यानी कि किसी भी स्पीसीज का उस गिवन रीजन में, गिवन एनवायरनमेंट में क्या रोल है एंड क्या पोजीशन है, उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल नीश. तो यहाँ पे इकोलॉजिकल नीश मतलब क्या होता है, किसी भी गिवन एनवायरनमेंट में पर्टिकुलर स्पीसीज का रोल एंड पोजीशन जो होता है, दैट वी स्टडी हियर. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए ओनली. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.